हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक आई क्यू। सो नया चैनल है, नई शुरुआत करेंगे, तो देखते हैं आज की पहली पजल क्या है। ठीक है, ओके। सो ये आपके पास फर्स्ट पजल गिवन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, देखिए। ओके, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि 8 पर्सन लिव्स इन अ 6 स्टोरीड बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड 1, फर्स्ट फ्लोर इज नंबर 2 एंड सो ऑन। ओके, एक आपके पास क्या है, 6 स्टोरीड बिल्डिंग है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्या है इसमें 6 फ्लोर्स हैं। ठीक है, और इसमें टोटल कितने लोग रहते हैं, 8 लोग रहते हैं। ठीक है, और क्या बोला उसने आगे कि ईच फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट्स, हर एक फ्लोर में 2 हमारे पास क्या है, फ्लैट्स हैं। ठीक है, एंड ईच ऑफ द फ्लैट हैज़ द सेम कंस्ट्रक्शन, सो द बिल्डिंग कैन बी सेड टू बी स्टैक्ड इन 2 कॉलम्स। हो गए, और इनमें जितने भी आपके पास फ्लैट्स हैं वो सब क्या है, सेम कंस्ट्रक्शन के हैं। तो हम बोल सकते हैं ये किसमें, आपकी ये जो पूरी बिल्डिंग है ये डिवाइड है किसमें, 2 कॉलम्स में। ठीक है, एक कॉलम ये है आपके पास और एक कॉलम ये है। ठीक, ईच ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ ओके। उसके बाद एक लाइन और बोली उसने क्या, कि ओनली 1 पर्सन कैन लिव इन अ फ्लैट, एक फ्लैट में एक ही पर्सन रह सकता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा, आपके पास टोटल लोग कितने, 8 लोग हैं ना, तो इसमें से क्या होगा, कुछ फ्लोर्स सॉरी कुछ फ्लैट्स ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, खाली होंगे। ठीक है, उसके बाद ईच वन ऑफ देम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल्स, हर एक पर्सन के पास क्या है, अलग अलग नंबर ऑफ टेबल्स है, विथ 2 बीइंग द लीस्ट, 2 सबसे लीस्ट है और 9 बीइंग द हाईएस्ट। ठीक है, उसके बाद इसने हमें आगे क्या दिए, कंडीशंस दिए। तो एक काम करते हैं हम, क्या कंडीशंस को प्रॉपरली लिख लेते हैं और फिर उसके बाद इस पजल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए। ओके, सो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर सबसे पहले क्या फ्लोरिंग कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, उसके बाद ये भी किस में डिवाइड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, उसके बाद आप उसने कंडीशन क्या बोली है, P हु हैज़ 2 मोर टेबल्स देन दैट ऑफ S लिव्स इन अ फ्लैट जस्ट अबव यूज फ्लैट एंड अलॉन्ग द सेम कॉलम। ओके, उसने क्या बोला, उसने हमसे ये चीज़ बोली है कि P जिसके पास 2 ज़्यादा टेबल है किससे, S से। ठीक है, वो कहाँ पर रहता है, वो उस फ्लैट में रहता है जो कि एकदम ऊपर है किससे, U के फ्लैट से, और सेम कॉलम में। मतलब क्या, अगर P यहाँ पर रहेगा तो इसके जस्ट नीचे कौन होगा, U होगा, और सेम कॉलम में होगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद नीदर T नॉट W लिव्स अलॉन्ग द सेम कॉलम ऑफ द बिल्डिंग एज दैट ऑफ V। ओके, और उसने क्या बोला कि T और W सेम कॉलम में नहीं रहते हैं किससे, V से। मतलब क्या, अगर V इस कॉलम में रहेगा, इन दैट केस T और W आपके इस वाले कॉलम में रहेंगे। अगर V आपका इस कॉलम में रहेगा, इन दैट केस T और W आपके इस कॉलम में रहेंगे। ठीक है, उसने में ये कंडीशन दी है। ओके, उसके बाद द पर्सन हु हैज़ 8 टेबल्स लिव अलोन ऑन द फ्लोर ऑन विच ही रिसाइड्स। ओके, और उसने क्या बोला कि वो पर्सन जिसके पास 8 टेबल्स हैं वो अकेला रहता है। ठीक है, लिव्स अलोन, उस फ्लोर पर और कोई नहीं रहेगा, वो अकेला रहेगा। ठीक है, उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ टेबल्स विद द पर्सन लिविंग ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर इज 10। ओके, जो टोटल नंबर ऑफ टेबल्स है किस पे, टॉप मोस्ट फ्लोर, मतलब इस पे, वो कितनी है आपके पास, टोटल 10 है। ठीक है, उसके बाद W एंड V डज नॉट लिव, ओके, डज नॉट लिव ऑन टू कंजिक्यूटिव फ्लोर्स। ओके, W और V कंजिक्यूटिव फ्लोर्स पर नहीं रहते हैं, उसने हमें ये चीज़ बोली है। ठीक है, मतलब क्या, W और V कंजिक्यूटिव फ्लोर्स पर नहीं होंगे। उसके बाद नो वन लिव्स ऑन अ फ्लोर ऑन विच R लिव्स एंड R हैज़ 7 टेबल्स। ओके, जिस फ्लोर पर R रहता है उस फ्लोर पर और कोई नहीं रहता, मतलब R भी क्या होगा, अलोन होगा। ठीक है, और R के पास टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितनी है, 7 है। ठीक, उसके बाद नो 2 फ्लैट्स इन द कंजिक्यूटिव फ्लोर्स इन द सेम कॉलम आर वैकेंट। ओके, और उसने क्या बोला कि 2 फ्लैट्स कंजिक्यूटिव फ्लोर्स पर वो खाली नहीं है। मतलब क्या, जैसे कि मान लिया क्या कि ये आपके पास फ्लैट क्या है, खाली है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये फ्लैट खाली हो या फिर ये फ्लैट खाली हो, ये दोनों क्या होंगे, भरे हुए होंगे। ठीक है, मतलब कंजिक्यूटिवली कोई भी आपके 2 फ्लैट्स खाली नहीं हो सकते। ठीक है, उसने हमें ये चीज़ बोली है। अच्छा, उसके बाद Q एंड S लिव्स इन दी सेम कॉलम एंड Q लिव्स एट लीस्ट 2 फ्लोर्स अबव दैट ऑफ S। ओके,
और उसने क्या बोला कि Q और S सेम कॉलम में है और Q एटलीस्ट 2 फ्लोर्स अबव है। एटलीस्ट 2 फ्लोर्स अबव मतलब क्या, इनके बीच में एक कोई फ्लोर तो होगा ही होगा, कम से कम एक फ्लोर तो होगा, ठीक है। 2 फ्लोर्स अबव का मतलब क्या हुआ, एक फ्लोर इनके बीच में और फिर यहाँ पर Q, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, और उसने आगे क्या बोला हमसे कि द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ V एंड S इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ R एंड V। ओके, जितने फ्लोर्स V और S के बीच में हैं उतने ही नंबर ऑफ फ्लोर्स R और V के बीच में भी हैं, ठीक है। उसने हमें ये चीज़ और बोली है, ओके। और उसने क्या बोला कि बट आर नॉट ऑन कंजिक्यूटिव फ्लोर्स, लेकिन ये कंजिक्यूटिव नहीं है। मतलब क्या, V और S कंजिक्यूटिव नहीं होंगे और V और R ये कंजिक्यूटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑफ T एंड R इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर्स ऑफ W एंड U। ओके, T और R के बीच में जितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं वो सेम है किससे, W और U से, ठीक है। उसके बाद इफ P लिव्स बिलो द फ्लोर ऑफ V देन P डज नॉट लिव अलोन ऑन द फ्लोर। ओके, और उसने क्या बोला कि अगर P V के नीचे वाले फ्लोर पर रहता है, इफ P लिव्स बिलो द फ्लोर ऑफ V इन दैट केस P उस फ्लोर में अकेला नहीं होगा, मतलब उसके साथ कोई ना कोई तो होगा ही होगा उस फ्लोर में, ठीक है। आई होप ये सारी कंडीशंस आपको क्लियर हुई होंगी जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताई। अब इसका हम यूज़ किस तरीके से करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए, ओके, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टॉप मोस्ट फ्लोर से। उसने हमें क्या बोला था कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टेबल्स है वो कितनी है, 10 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टेबल्स आपकी 10 है। हम एक चीज़ जानते हैं, मैक्सिमम आपके पास एक के पास कितने हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, इजंट इट। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं। मतलब क्या कि फ्लोर नंबर 6 पर अगर मैं बात करूँ तो दोनों आपके जो भी फ्लैट्स हैं वो भरे हुए होंगे, कोई ना कोई उसमें होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि हमें टोटल क्या करना है, टोटल हमें 10 करना है ना। और 10 कैसे बन सकता है, अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स की बात करूँ तो वो कितनी है, 2 है। तो दूसरा आपके पास कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। और क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी बन सकती है 10 के लिए, 3 और 7, 4 और 6, 5 तो बन नहीं पाएगी। यही हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है ना। लेकिन हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि जिसके पास 8 टेबल्स हैं वो क्या है, वो अकेला है, अलोन है ना। इसका मतलब क्या है कि ये 8 2 के साथ तो बन नहीं सकता है, तो ये तो पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं हमारी। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 7 की, ठीक है, तो 7 भी हम जानते हैं किसके पास है, R के पास है, और वो भी अकेला है फ्लोर पर। इसका मतलब ये भी इसके साथ नहीं बनाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची, कौन सी, 4 और 6 की पॉसिबिलिटी, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पर या तो क्या होगा, 4 होगा या फिर यहाँ पर 6 होगा, ठीक है। या फिर अगर मैं एक और पॉसिबिलिटी इसकी बना लूँ, यहाँ पर कितना हो सकता है, 6 हो सकता है इस वाले कॉलम में, और इस कॉलम में आपका क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, ठीक है। यही दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बनेगी ना। अच्छा, अब इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस वाली कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, तब देखिए उसने हमसे क्या बोला है कि V और S के बीच में जितने नंबर ऑफ फ्लोर्स थे उतने ही नंबर ऑफ फ्लोर्स R और V के बीच में। मतलब अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनाना चाहूँ तो क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, इस कंडीशन को भी कंसिडर करिएगा। वो दोनों क्या है, साथ में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स देखूँ तो कितने, 6 फ्लोर्स हैं। मतलब क्या, इसमें अगर मैं पॉसिबिलिटी की बात करूँ, अगर इनके बीच में एक एक भी फ्लोर है तो इसका मतलब क्या होगा कि S अगर यहाँ पर है तो एक फ्लोर छोड़कर V, फिर एक फ्लोर छोड़कर R। इनके बीच में 2 फ्लोर्स का गैप हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स आपके पास कितने, 6 ही हैं, इजंट इट। इसका मतलब क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, या फिर अगर S ऊपर है तो एक छोड़कर फिर V, फिर एक छोड़कर R, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये हमारे पास क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन पॉसिबिलिटीज़ को एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूँ इस पॉसिबिलिटी की, S वाले की, कि मतलब S ऊपर है, तो देखिए क्या S आपका नंबर 6 पर आ सकता है। अगर मैं बात करूँ S की, तो क्या S आपका नंबर 6 पर आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, इस वाली कंडीशन को देखिए। उसने हमसे क्या बोला है कि S के कम से कम एक छोड़कर ऊपर कौन है, Q है। इसका मतलब S नंबर 6 पर तो आ नहीं सकता है, इजंट इट। क्या वो नंबर 5 पर आ सकता है, नहीं आ सकता है। बिल्कुल सेम कंडीशन यही वाली आपकी क्या करेगी, फॉलो नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि S आपका 5th पे भी नहीं आ सकता। क्या S आपका 4th पर आ सकता है, नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे देख लीजिए कम से कम 4 तो है ही ना, इजंट इट। इसका मतलब S के आने की, या फिर अगर मैं R के आने की भी पॉसिबिलिटी की बात करूँ, तो वो या तो नंबर 6 फ्लोर पर हो सकता है, या फिर वो नंबर 5 फ्लोर पर हो सकता है। हमने देख लिया S वाली कंडीशन ये कहीं पर भी फॉलो नहीं हो रही है, इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या हो गई, गलत हो गई।
ठीक है। अब अगर मैं इस वाली कंडीशन की बात करूँ तो देखिए आर आपका क्या नंबर 6 पर हो सकता है? अगर मैं बात करूँ आर की नंबर 6 पर नहीं हो सकता ना, क्यों? क्योंकि आर के पास अगर मैं टोटल नंबर ऑफ टेबल्स की बात करूँ तो वो कितनी है? 7 है, ठीक है, और वो अलोन है, तो वो तो आपका 6 पर बन नहीं सकता है, क्योंकि 6 पर तो आपके पास 10 है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आर आपका 6 पर नहीं होगा, तो इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी बची, क्या? कि आर कहाँ पर हो? नंबर 5 पर हो, ठीक है, और वी आपका किस पर हो? नंबर 3 पर हो, और ऐसा आपका कहाँ पर हो? नंबर 1 पर हो। यही आपके पास पॉसिबिलिटीज़ बचती है ना, और तो कोई पॉसिबिलिटी बचेगी नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब एक चीज़ तो कंफर्म होगी, क्या? कि नंबर 5 पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा? आर रहेगा, और कोई नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या एक पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए पी और एस की अगर मैं बात करूँ तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है? इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 2 का गैप है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, आपका पी क्या हो सकता है? मैक्सिमम आपके पास कितना है? 9 है ना, तो 9 और 7 नहीं हो सकता, क्योंकि 7 तो किसके पास है? आर के पास है, इजंट इट? ये तो नहीं बन सकती है। अच्छा, 8 और 6 अगर मैं बात करूँ, इसकी शायद पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और उसके बाद 7 और 5 तो बन नहीं पाएगा, क्योंकि आर के पास 7 है, ठीक है। और उसके बाद 6 और 4 में भी बन सकता है, उसके बाद 5 और 3, उसके बाद 4 और 2। ये आपके पास ये 4 पॉसिबिलिटीज़ और हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके हिसाब से एस आपका कितना होगा? 6 होगा। क्या एस आपका 6 तो यहीं पर है ना, किस पर? 6th फ्लोर पर। एस आपका सबसे ऊपर आ सकता है क्या कभी? नहीं आ सकता है ना। इसका मतलब क्या है कि ये वाली पॉसिबिलिटी तो बन नहीं सकती है, ठीक। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किसकी? 6 और 4 की, तो फिर से वही बात, एस आपका क्या 4 बन रहा है? 4 आपका ऊपर ही है ना, तो एस आपका यहाँ पर तो आ नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है? ये पॉसिबिलिटी भी आपकी गलत, ठीक है। इस पॉसिबिलिटी की अगर बात करूँ तो आपका पी कितना बन रहा है? 4 बन रहा है। अगर पी 4 बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पी आपका किस पर आएगा? नंबर 6 पर ही आएगा ना, ठीक है। अगर पी नंबर 6 पर आएगा, इन दैट केस पी के जस्ट नीचे कौन है? यू है ना, तो यू किस पर आएगा? 5 पर आएगा। लेकिन 5 पर तो सिर्फ और सिर्फ आर ही हो सकता है, और कोई हो नहीं सकता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि आपका पी नंबर 4 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बची, कौन सी? 5 और 3 की। मतलब ये क्या होगा? नंबर 5, और ये क्या होगा? नंबर 3 होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, ठीक। ओके, सो अब अगर मैं बात करूँ पी की, आप पी को कहाँ पर पुट कर सकते हैं? पी को देखिए आप नंबर 1 पर तो पुट नहीं कर सकते, इजंट इट? क्योंकि पी के जस्ट नीचे कौन है? यू है। पी को क्या आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं? नंबर 2 पर। अगर मैं पी को यहाँ पर पुट करता हूँ नंबर 2 पर, तो हम एक चीज़ जानते हैं क्या? कि पी किसके नीचे हो जाएगा? वी के फ्लोर के नीचे हो जाएगा। और उसने क्या बोला था कि अगर वी के फ्लोर के नीचे पी आता है, इन दैट केस पी अकेला नहीं होगा। उसने ये तो हमसे बोला था ना। तो मान लेते हैं कि पी यहाँ पर है। अगर पी यहाँ पर है, इन दैट केस यू यहाँ पर होगा, तो एस यहाँ पर होगा, और पी के साथ कोई ना कोई तो हो गई, ठीक है, क्योंकि पी अकेला नहीं है, वी के नीचे है, तो वी आपका यहाँ पर कहीं बनेगा, ठीक है। आर आपका यहाँ पर है और यहाँ पर है। अगर मैं आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन की बात करूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने बन गए? 8 बन गए ना। यहाँ पर ये वाला जो आपके पास है फ्लोर, वो तो एकदम खाली रह गया। अब आर आपका अगर यहाँ पर आता है, इन दैट केस ये दोनों खाली रह जाएंगे। अगर यहाँ आता है, इन दैट केस ये दोनों खाली रह जाएंगे, और दो आपके कंजिक्यूटिव फ्लैट्स खाली रह नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये पॉसिबिलिटी तो बन नहीं पाएगी। मतलब क्या? पी आपका नंबर 2 पर तो आ नहीं पाएगा, ठीक है। अगर पी नंबर 2 पर नहीं आ पाएगा, तो पी को नंबर 3 पर अगर हम चेक करें तो तब देखिए, मान लेते हैं पी आपका यहाँ पर है, इन दैट केस वी होगा यहाँ पर, और अगर पी यहाँ पर है, इन दैट केस वी होगा यहाँ पर, ठीक है। यू आएगा यहाँ पर, यू आएगा यहाँ पर, यही बन सकता है ना हमारे पास। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, अगर आपका v यहाँ पर है, इन दैट केस हम एक चीज़ जानते हैं क्या? कि t और w आपके कहाँ बन सकते हैं? t और w सिर्फ यहीं पर बन सकते हैं ना, और तो कहीं बनेंगे नहीं। सिमिलरली इसके हिसाब से t और w यहीं पर बन सकते हैं, और कहीं बनेंगे नहीं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो t और w कहाँ कहाँ आ सकते हैं? एक प्लेस ये खाली है, एक प्लेस ये खाली है, और एक प्लेस ये खाली है। यही 3 प्लेसेस खाली है ना। इन 3 प्लेसेस में से 2 जगह कौन आएंगे? t और w, ठीक है। अब अगर मैं s की बात करूँ तो s क्या आपका यहाँ पर आ सकता है? बताइए। या फिर अगर मैं इस कंडीशन में बात करूँ, ये दोनों में सेम ही कंडीशंस रहेंगी, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर s आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि देखिए हम एक चीज़ जानते हैं, s के सेम कॉलम में कौन है? q भी है। अगर आप s को पुट करना चाहेंगे तो q को भी तो आपको उसमें पुट करना पड़ेगा ना, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही जगह खाली हैं,
और ऑलरेडी टी और डब्ल्यू आपकी दो जगह घेर लेंगे, तो एस के लिए तो जगह बचेगी नहीं ना, सॉरी मतलब क्यू के लिए तो जगह बचेगी नहीं। इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन के हिसाब से एस आपका यहाँ पर आएगा और इसमें एस आपका यहाँ पर आएगा, और कहीं आ नहीं सकता है, इजंट इट। अच्छा, अब देखिए, अब अगर मैं बात करूँ टी और डब्ल्यू को पुट करने की ना, तो डब्ल्यू आप कहाँ पर पुट करा सकते हैं? डब्ल्यू यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, क्योंकि उसने मना करा हुआ है क्या कि डब्ल्यू और वी कंजिक्यूटिव में नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू कहाँ आ सकता है? अगर मैं डब्ल्यू को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस उसने क्या बोला था, डब्ल्यू और यू के बीच में जितने नंबर ऑफ फ्लोर्स हैं, डब्ल्यू और यू के बीच में अगर मैं नंबर ऑफ फ्लोर्स की बात करूँ तो 1 2 3 3 फ्लोर्स है ना, तो टी और आर के बीच में भी 3 फ्लोर्स होंगे, मतलब 1 2 3, तो टी कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। अगर टी यहाँ पर आता है इन दैट केस, फिर देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से आपके पास 8 हो गए, ये वाला आपके पास फिर से खाली रह गया, जो कि रह नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है कि आपका डब्ल्यू यहाँ तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा, मैं डब्ल्यू को यहाँ पर पुट करके देखता हूँ एक बार, तब देखिए अगर आपका डब्ल्यू यहाँ पर आएगा, इन दैट केस यू और डब्ल्यू के बीच में एक भी गैप नहीं है ना, इसका मतलब टी और आर के बीच में भी एक भी गैप नहीं होगा। अगर मैं टी को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस फिर से देख लिया आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से खाली रह जाएगा। अगर मैं टी को यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है, इन दैट केस कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तब आपके पास कितने बन रहे हैं, 9 बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि डब्ल्यू आपका यहाँ भी नहीं आ सकता, डब्ल्यू आपका यहाँ भी नहीं आ सकता, तो हम डब्ल्यू को पुट कर ही नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि पी आपका नंबर 3 पर भी नहीं हो सकता। अगर पी नंबर 3 पर नहीं होगा तो इसके लिए सिर्फ एक पॉसिबिलिटी हमारे पास बची, कौन सी, नंबर 4 वाली, तो उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए ओके, अगर हम पी को यहाँ पर पुट करते हैं तो यू आएगा यहाँ पर, तो वी आएगा यहाँ पर। अगर हम पी को यहाँ पर पुट करते हैं तो यू आएगा यहाँ पर और वी आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो फिर से वही कंडीशंस अगर हम लेकर चलें, वी आपका यहाँ पर है तो टी डब्ल्यू आपका यहाँ आएगा, ठीक है, या फिर टी डब्ल्यू आपका यहाँ पर बनेगा, और तो कोई बन नहीं सकता है ना, इजंट इट। अच्छा, इसको आप 4 मान लीजिए, इसको आप 6 मान लीजिए, क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे हैं ना, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद अगर मैं देखूँ तो हम एक चीज़ जानते हैं क्या, कि टी और डब्ल्यू को पुट करने के लिए आपके पास कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3 प्लेसेस हैं। फिर से वही चीज़, ऐसा आपका यहाँ पर आ नहीं पाएगा, तो ऐसा आपका आएगा यहाँ पर, इस कंडीशन में भी ऐसा आएगा आपका यहाँ पर। अब मैं अगर डब्ल्यू की बात करूँ तो मैं डब्ल्यू को कहाँ कहाँ पुट करा सकता हूँ। अब मैं अगर डब्ल्यू की बात करूँ तो डब्ल्यू आपका यहाँ तो आ नहीं सकता है ना, क्योंकि उसने मना करा हुआ है कि वी और डब्ल्यू कंजिक्यूटिव नहीं हो सकते। अगर आपका डब्ल्यू यहाँ पर आता है, इन दैट केस यू और डब्ल्यू के बीच में 1 का गैप है, ठीक है। अगर मैं आर को देखूँ, आर यहाँ पर है, तो टी आपका कहाँ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था, लेकिन आ नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू आपका यहाँ तो आ नहीं सकता है। अगर डब्ल्यू यहाँ नहीं आएगा तो आपके पास सिर्फ एक ही जगह बची क्या, कि आप डब्ल्यू को यहाँ पर पुट करा सकते हैं। अगर डब्ल्यू यहाँ आता है, इन दैट केस डब्ल्यू और यू के बीच में आपके पास 2 का गैप है, इसका मतलब आर और टी के बीच में भी कितना गैप होगा, 2 का गैप होगा, तो टी कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा, और कहीं आ नहीं सकता है। डब्ल्यू आपके पास यहाँ है। आर की अगर मैं बात करूँ तो देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ अगर पर्सन की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सब पुट हो गए ना, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या है, क्यू बचा है, और जगह जो खाली है वो कौन सी जगह खाली है, ये खाली है ना, मतलब क्या, क्यू आएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब मैं अगर आर की बात करूँ तो आर बताइए कहाँ पर आएगा, आर यहाँ पर आएगा, क्योंकि उस केस में अगर मैं आर को यहाँ पुट कर देता हूँ तो ये दोनों खाली रह जाते हैं, इजंट इट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बिल्कुल सेम कंडीशंस हमारी बन जाएंगी, बस उसके जस्ट ऑपोजिट थोड़ा सा बन जाएगा। कैसे, आर आपका आएगा यहाँ पर, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। डब्ल्यू आएगा आपका यहाँ पर, टी आएगा आपका यहाँ पर, फाइन, क्यू आएगा आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से ये क्या बनेगा, इसका फाइनल फिगर बनेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ, देखिए ओके। सो यहाँ पर ये बनेगा इसका क्या, फाइनल आपके पास पजल बनेगी। आप जानते हैं पी के पास कितना है, 5 है, एस के पास कितना है, 3 है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, और आपके पास किसका आपको पता हुआ है, हाँ ये देखिए 8 वाला क्या था, अलोन था, यहाँ पर अलोन कौन है, ये है ना, तो 8 होगा ये। इसके पास है 7, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो 2 या फिर 9, 2 या फिर 9, ठीक है। और Q और W का भी क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है वो, या फिर 6 हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनेगी। फाइन, सो आई होप ये जितना भी आज आपको मैंने समझाया वो आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।